guys, welcome back to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की जो भी वर्किंग डिटेल्स होती है, उनकी जो भी अथॉरिटी होती है, उसकी जो भी प्रोफेशनल फीस के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे हमारे जो भी वर्किंग होते हैं, लेबर के रेट्स होती है, उसकी हर एक सिविल इंजीनियर के रिलेटेड वर्किंग होता है, उसके जो भी लेबर के रेट है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बहुत सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हो। उसके साथ साथ हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की जो भी क्वांटिटी, उसके बारे में। जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल की यूनिट्स होती है, पॉइंट्स होते हैं, वो आपको वर्किंग कैसे करना होता है साइट पे, और उसके पॉइंट अलग अलग 1 BHK 2 BHK और पार्किंग के लिए कौन कौन सी पॉइंट होती है, उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का। उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की जो भी वर्किंग होती है, उनके जो भी एस्टिमेट होते हैं प्लम्बिंग वर्क के बारे में, वो आज हम डिस्कस करेंगे गाइस। तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंडिंग तक देखना गाइस। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्लम्बिंग के जो भी रेट्स है 1 BHK 2 BHK और 3 BHK के लिए। अगर आपको लमसम अमाउंट है गाइस, आइटम वाइज रेट दिया है उन्होंने। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 1 BHK 2 BHK 3 BHK और चेम्बर के लिए जो भी आपकी क्वांटिटी है, उसके हिसाब से आपको रेट दिया है गाइस। आपके लोकेलिटी में आपको जो भी लोकल है वहाँ पर आपको रेट अलग दिखाएगा। ये रेट चेंजेस हो गए गाइस एज पर एरिया, डिपेंड ऑन एरिया। अगर आप मेट्रो सिटी, स्मार्ट सिटी में रहते हो तो आपका रेट ज़्यादा ही होने वाला है। अगर आप गांव में रहते हो, एक सिटी में रहते हो, तो आपका रेट अलग ही होगा इससे। तो रेट अलग अलग शहरों में अलग अलग होते हैं गाइस, उसका कुछ लेना देना नहीं है। ओके, अलग अलग रेट रहेगा आपके एरिया में। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1 BHK पर फ्लैट 1 बाथ, WC, किचन, टेरेस, डाउनटेक एंड CP फिटिंग कंप्लीट वर्क के लिए आपको वही हमारे बिल्डिंग में 1 BHK फ्लैट नहीं है, इसके लिए आप तो इन्होंने 0 किया है यहाँ पर कोटेशन में। ओके, कोटेशन ही ऐसे निकला है, यहाँ पर 1 BHK फ्लैट नहीं है, इसलिए आपको इसकी क्वांटिटी 0 आएगी, रेट भी 0 आएगा। नॉर्मली इसका रेट है गाइस 12,000 टू 11,000 के आसपास, 11 टू 12,000 के आसपास। ओके, तो 1 BHK के लिए हमारी 1 नंबर होगी यहाँ पर, और 11 टू 12,000 के आसपास इसकी क्वांटिटी होगी गाइस। इसमें नहीं है तो इसमें नहीं डाली हमने। ये जो देख रहे हो गाइस, ये हमारी प्लम्बिंग रेट्स है 2 BHK और 3 BHK और चेम्बर वर्क के लिए। 2 BHK फ्लैट के लिए एज पर फ्लैट 2 बाथ, किचन, टेरेस एंड CP फिटिंग, उसके लिए रेट है 16,500। उसके बाद है 3 BHK फ्लैट, किचन, टेरेस, CP फिटिंग, उसका रेट है 21,500। उसके बाद ड्रेनेज लाइन इज इम्पोर्टेंट है गाइज एक प्लम्बिंग वर्क में। ओके, ये रनिंग मीटर में कैलकुलेट की जाती है गाइज। उसका रेट अलग अलग इंचेस के ऊपर है गाइज। अगर इसका 6 इंचेस के लिए उसका रेट है 80 रुपीज़, 8 इंचेस के लिए उसका रेट है 90, 10 इंचेस 12 इंचेस के लिए इसका रेट बढ़ेगा ही गाइज, 1110 और 1150। तो रनिंग मीटर 1 मीटर के लिए आपको 6 इंचेस अगर आपकी ड्रेनेज लाइन है तो आपको 80 रुपीज़ चार्जेस हो गए गाइज। तो फ्रेंड्स, एक साइट इंजीनियर को ये सारी बिलिंग और एस्टिमेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। एक अपना एक फ्लैट डिज़ाइन करने के लिए जो भी अमाउंट लगता है, इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लाइफ में। अगर आपको ड्रेनेज लाइन मेजर करनी हो तो उसका रेट होगा इंचेस में, और रनिंग मीटर में उसकी क्वांटिटी आप निकाल सकते हो। उसके बाद उसका रेट हर इंच के लिए अलग होगा। 6 इंट 12 के इंचेस के लिए आपको 80, 90, 110, 150 ऐसे रेट देने पड़ेंगे गाइस। तो एक साइट इंजीनियर को ये सारी चीज़ें
आपको आने चाहिए गाइज। एक सिविल इंजीनियर को आपको रेट्स के बारे में, प्लम्बिंग मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए गाइज। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की है। उसके बाद हमारा प्लम्बिंग वर्क में है गाइज, जो भी चेम्बर वर्क है उसकी जो साइजेस है उसके ऊपर रेट डिपेंड होता है गाइज। उसके जो भी साइजेस है और उसकी जो भी हाइट है उसके ऊपर आपको रेट देना पड़ेगा गाइज। अगर आपकी हाइट 3 फीट है, उसका साइजेस 450 बाई 450 है, तो आपको 2000 चार्जेस करेगा, वो भी जो भी आपकी एजेंसी हो। अगर आपको 2 फीट बाई 2 फीट का चेम्बर बनाना है, आपकी हाइट 3 फीट है, तो आपको 2450 यानी कि 2500 के आसपास रेट देना पड़ेगा गाइज। ये एक्चुअली ये 6 मंथ बाद 12 मंथ बाद ये रेट चेंजेस होते हैं गाइज। एज़ पर वैल्यू आप पुट डाउन कर सकते हो एक्सेल में। अगर इसकी एक्सेल फाइल चाहिए, आपको एक्सेल सीट चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में अपना मेल आईडी देना, ये एक्सेल सीट आपको मिल जाएगी गाइज। ये रेट कोटेशन की फाइल है हमारी, चाहिए तो आप मेल आईडी कमेंट बॉक्स में मेल लिख देना। तो प्लम्बिंग रेट्स में हमारा जो भी राउंड चेम्बर है गाइज उसका रेट्स होता है हमारे 5 फीट का। अगर राउंडेड चेम्बर लेना है आपको तो आपको देने पड़ेंगे इसके 3500 रुपीज़, 3500 रुपीज़। ओके, इसका जो समझ में आया आपको, ये जो चेम्बर वर्क है उसकी जो भी डायमेंशन है 1 फीट बाई 1 फीट, 1.5 फीट बाई 1.5 फीट, 2 फीट बाई 2 फीट। उसके बाद 3 फीट बाई 3 फीट का चेम्बर बनाना है, उसकी हाइट 3 फीट होगी। 3 फीट बाय 3 फीट बाय 3 फीट का अगर आपको बॉक्स बनाना है तो आपको लगेगा 2800 रुपीज़, यानी कि 2800 रुपीज़ पर क्वांटिटी। ये हमारी पर चेम्बर का रेट है गाइस, आप एक बार इसे देख लेना। तो फ्रेंड्स, ये था कोटेशन हमारा प्लम्बिंग वर्क के लिए। प्लम्बिंग के रेट्स कैसे होते हैं वो आपको पता नहीं थे, तो आपको आज पता होगा या होगा कि प्लम्बिंग वर्क कैसा होता है, उसके रेट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। 1 BHK 2 BHK लमसम अमाउंट में उसकी जो भी हाइट के स्पेसिफिकेशन है या फिर उसकी क्वांटिटी हम कैसे निकाल सकते हो, वो आज हमने डिटेल में देखे गाइस। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, क्योंकि वीडियोस बनाने में और उसको एडिट करने में बहुत ही टाइम जाता है गाइस। आपको लाइक और आपके जो भी कमेंट्स है वो पढ़कर हमें अच्छा लगता है गाइस, उससे आपको हमको मोटिवेशन मिलता है गाइस। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। उसके बाद जो भी कोटेशन है गाइस वहाँ पर आपको नोट करके एक उनके जो भी नोट्स है वो मिलेगी गाइस। एक्सकवेशन वर्क एज पर बिल्डर स्कोप है, जो भी एक्सकवेशन का रेट है वो आपको बिल्डर के तरफ से मिलेगा गाइस। उसके बाद GI वर्क एक्स्ट्रा रनिंग फीट 50 mm UPVC 20 रनिंग फीट, 65 UPVC 25 रनिंग फीट। ओके, उसके बाद ड्रेनेज लाइन वर्क 50% हैज़ अ टोटल वर्क। तो ये सारी नोट्स है गाइज, आप एक बार देख लेना इसे। उसके बाद एक कंसोलिडेटेड वर्क 40%, एक्सटर्नल वर्क 30%, CP फिटिंग 25%, फाइनल एंड टेस्टिंग वर्क 5%। ये पेमेंट डिटेल है गाइज, पेमेंट शेड्यूल है। आपको एडवांस 50% देना है ड्रेनेज लाइन के बाद, उसके बाद 40, 30, 25 और 5%। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो पेमेंट्स का शेड्यूल है गाइज, यहाँ पर 50% देना है, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद एक्सटर्नल वर्क के बारे में 30% कंप्लीट होने के बाद देना है गाइज। अगर लास्ट में आपको टेस्टिंग और फाइनल बजट के टाइम आपको 5% जो भी आपका एस्टिमेशन कॉस्ट आएगा इसके ऊपर वो आपको देना है गाइज। तो हमने टोटल फ्लैट्स, अगर आपके 50 फ्लैट्स हो और 20 फ्लैट हो 1 BHK के लिए, 2 BHK के लिए, इसके मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। उसके हिसाब से आपको जो भी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसकी आपको 50% आफ्टर ड्रेनेज लाइन देना है गाइज। उसके बाद जो भी फाइनल 5% है आपको लास्ट फाइनल एंडिंग में देना है, जो कि टेस्टिंग के टाइम आपको देना है गाइज। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइड इंजन आपको पता होनी चाहिए। तो गाइज, ये सारी चीज़ें प्लम्बिंग रेट्स और जो भी हाइट्स होती है उसकी
यहाँ पर मेंशन किया उन्होंने लास्ट चेम्बर हाइट इंक्रीज फॉर एक्स्ट्रा चार्जेस। अगर आपकी चेम्बर हाइट इंक्रीज हो गई 3 फीट से ज़्यादा हो गई तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेगी गाइज। ये सारी चीज़ें एक कोटेशन पे लिखी होती है गाइज, जो कि एस्टिमेशन और बिलिंग इंजीनियर को अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ओके, इसकी जो भी क्वांटिटी आप कैसे निकाल सकते हो रनिंग मीटर में या रनिंग फीट में। उसके बाद जो भी हाइट है, राउंडेड चेम्बर, उसके जो भी स्पेसिफिकेशन है, उसका जो भी रेट है। उसके बाद साइट डिपार्टमेंट के जो भी प्लम्बर है और हेल्पर है उसका रेट है गाइज। यहाँ पर प्लम्बर के लिए रेट है 700 रुपीज़ पर डे और हेल्पर के लिए 450 रेट है गाइज। इसमें भी मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है गाइज, हेल्पर के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंडिंग तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ खास चीज़ें डिस्कस करूँगा जो कि साइट इंजीनियर को आनी चाहिए, और वो भी हमारी लिफ्ट डक्ट वाटर प्रूफिंग के बारे में, उसका जो भी कोटेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंडिंग में। तो एंडिंग में आपको वीडियो एंडिंग तक देखना है गाइस, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कोई ऐसी ट्रिक शेयर करूँगा जो कि लिफ्ट के बारे में, उसके वाटर प्रूफिंग के बारे में, उसका जो भी कोटेशन है उसके बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सिविल डिज़ाइन टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, अगर आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर लो। ये तो आप देख रहे हो सैम्पल कॉपी हमारे जो भी कोटेशन या फिर प्रपोजल बोल सकते हो आपका, आप इसका। यहाँ पर जो भी स्कोप ऑफ वर्क है यहाँ पर देख सकते हो, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर एज पर रिलेवेंट IS कोड एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। एज पर रिलेवेंट IS कोड, जो भी आप डिज़ाइन करेंगे या वो डिज़ाइन एज पर IS कोड ही रहेगा। ओके, DOS यानी कि डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर एज पर IS कोड्स। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स फॉर एग्जीक्यूशन। ये स्कोप ऑफ वर्क में आता है एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर के लिए। ओके, ये सारे आपको पहले ही ड्राइंग मिल जाएगा आपके एक्सेप्शन के पहले ही, जिसमें आपको कोई चेंजेस करना हो तो कर सकते हो आप इसमें। उसके बाद है फॉर रेनफोर्समेंट वेरिफिकेशन टू इंश्योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बाय सुपरवाइजिंग इंजीनियर। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। एक साइट इंजीनियर होना चाहिए आपके साइट पे, जो कि बिल्डर के लिए उन्होंने एक रूल्स बनाए हैं। जो भी बिल्डर है, आपको लोकल बिल्डर है तो आपको एक साइट इंजीनियर, सुपरवाइजिंग इंजीनियर जो कि डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीटेड है, एक्सपीरियंस है, वो आपको रखना चाहिए फॉर रेनफोर्समेंट के वेरिफिकेशन के लिए। यानी कि अपना जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है, जो भी अपना लैपिंग है, उसके बारे में जो भी डिटेल में समझ सकता है उसको ही आपको रखना है। जो कि स्टील डिज़ाइन या फिर RCC डिज़ाइन के बारे में जिसको पता है उसको आपको रखना है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग जिसको रीड करने आती है उसको ही आपको हायर करना है। उसके बाद मेन पॉइंट है गाइस, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट एज पर लोकल अथॉरिटी कंप्लायंसेस आफ्टर सर्टिफिकेशन बाय प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो गाइस आप देख सकते हो, जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो आपको लोकल अथॉरिटी से मिल जाएंगे। जो भी आपके PCMC का एरिया है या फिर आपका जो भी महानगर पालिका है या फिर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट के रूल्स है, वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट जो भी NOC है वो आपको आप मिलने चाहिए। आपको जो भी प्रोजेक्ट इंजीनियर हो आपको उसकी साइन होनी चाहिए। ओके, प्रॉपर अथॉरिटी चाहिए, उसके बाद ही वर्किंग पूरा होगा गाइज। अगर कोई डिस्टर्ब आ गया तो आपकी साइट और वर्क स्टॉप हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। सर्टिफिकेशन और सारे NOCs है वो कंप्लीशन होने के बाद ही एक्सकैवेशन करना। उसके बाद है गाइस, एक्सकैवेशन ऑफ एज पर ड्राइंग विल बी इन अ क्लाइंट स्कोप। ऑल इश्यूज रिलेटेड टू मटेरियल एंड एक्सकैवेशन आर इन अ क्लाइंट स्कोप। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि क्लाइंट्स के स्कोप में है, जो कि वर्किंग में होता है गाइस। ओके, इसमें आपको जो भी मटेरियल के बारे में जो भी इश्यूज है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए अच्छी। क्वालिटी अच्छी हुई तो अपना वर्किंग अच्छा होगा गाइस। ओके, क्वालिटी मेन है। उसके बाद एग्जीक्यूशन इम्पोर्टेंट है। आपको
आपके पास एक पीएम होना चाहिए, एक साइट इंजीनियर होना चाहिए, उसके बाद एक सुपरवाइज़र इंजीनियर होना चाहिए आपके पास। तभी आपका एग्जीक्यूशन अच्छी तरह से होगा और क्वालिटी मेंटेन होगी वहाँ पर। तो ये सारा क्लाइंट्स के स्कोप में होता है, क्लाइंट्स के साइड में होता है, ये बिल्डर के साइड में होता है ये रोल्स। उसके बाद है गाइज, जो भी उनकी प्रोफेशनल फ़ीस होती है उसके बारे में देखा जाए तो उनकी जो भी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की प्रोफेशनल फ़ीस होती है, ये जो फॉर्मेट देख रहे हो आप, ये फॉर्मेट उनका एक्चुअली कोटेशन है उनका। इसकी कॉपी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें वो उन्होंने दिया है कि प्रोफेशनल फीस फॉर द सेड प्रोजेक्ट विल बी चार्ज 5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, ओके, और टैक्सेस एज एप्लीकेबल, यानी कि आपके जो भी जीएसटी वगैरह होगा वो इंक्लूसिव नहीं है, वो अलग से देना पड़ेगा आपको। और इसमें पर स्क्वायर फीट दिया है वो स्लैब एरिया के ऊपर होता है गाइस। स्लैब का एरिया आपका ना जितना स्क्वायर फीट होगा उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो हर एक स्लैब के ऊपर 5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट डिज़ाइन से। नॉर्मली गाइस ये जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है हमारे, वो नॉर्मली 4 to 5 रुपीज़ या 4.5 रुपीज़ इसी के बीच में रेट रहता है, 4 to 5 रुपीज़ के बीच में पर स्क्वायर फीट में, ओके। हर एक डिपार्टमेंट में आपको यही रेट मिलेगा, 4 to 5 रुपीज़ के बीच में। तो अपने एरिया पे डिपेंड है, अपने लोकल एरिया पे कौन सा रेट होगा आपको वही मिलेगा गाइज। कहीं पर तो अगर आपका छोटा प्लान है तो अपना घर अगर 2000 स्क्वायर फीट के आसपास है, 1000 स्क्वायर फीट, तो आपको लमसम अमाउंट में वो 5000 या 4000 पे करने पड़ेगा आपको लमसम अमाउंट में। तो ये छोटा एरिया है, इसके लिए आपको कुछ दिक्कत नहीं हो, आरसीसी डिज़ाइन आपको मिल जाएगा आरसीसी कंसल्टेंट्स की तरफ से। मगर जब आपके आईआरएस बिल्डिंग है तब ये रेट होता है। उसके बाद है गाइस हमारे प्रोफेशनल फीस में जो भी आरसीसी कंसल्टेंट है हमारे स्ट्रक्चरर के लिए, जो कि हमारे स्टील के डिज़ाइन बनाते हैं, उनका जो भी आरसीसी डिज़ाइन, यानी कि आपने जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है, स्लैब के लिए कितना स्टील चाहिए और लैपिंग कहाँ पर चाहिए, वो जो भी रूल्स होते हैं उनके जो भी स्कोप होते हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पर। उनके प्रोफेशनल फीस में अगला पॉइंट है गाइस, लमसम अमाउंट ऑफ फॉर रिटेनिंग वॉल राफ्ट एंड लैम्प। लमसम अमाउंट ले सकते हो आप, आपके जो भी वॉल है रिटेनिंग वॉल, उसके बाद राफ्ट है रैम्प है। उसके बाद एनी मेजर रिविजन्स आफ्टर इश्यू ऑफ जीएफसी ड्राइंग्स विल बी चार्ज एक्स्ट्रा, ओके। अगर रिविजन करना पड़ेगा एक कौन सी भी ड्राइंग का अलग चार्ज लेना। उसके बाद है साइट विजिट आउटसाइड पीसीएमसी लिमिट चार्ज एक्स्ट्रा एक्चुअल बेस्ड ऑन डिस्टेंस। जो भी आपकी साइट विजिट है उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब कि आपकी स्लैब की कास्टिंग हो तब आपको कास्टिंग के टाइम एक तो चेकिंग के लिए बुलाना पड़ेगा आपको, जो भी आरसीसी कंसल्टेंट है वो, या फिर जो भी आर्किटेक्चर है उनके अप्रूवल के बिना आप कास्टिंग नहीं कर सकते, वहाँ पर कॉन्क्रीटिंग आप नहीं कर सकते उनके साइन के बिना। तो ये मेन फैक्ट है गाइज जो कि एक साइट इंजीनियर को आनी चाहिए गाइज। बिना कास्टिंग और बिना कॉन्क्रीटिंग के लिए आपको उनके अप्रूवल लेना चाहिए, जो कि बेसिक होता है हर एक साइट इंजीनियर के लिए, हर एक अथॉरिटी के लिए। अपने पास प्रूफ रहना चाहिए कि इनके तरफ से वो अप्रूवल लेटर आए, उसके बाद ही हमने कास्टिंग शुरू की है स्लैब की। तो ये सारी चीज़ें एज ए साइट इंजीनियर आपको आनी चाहिए गाइज। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो एंडिंग तक देखना गाइज। और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो प्रपोजल उन्होंने दिया है गाइज, जो भी आरसीसी कंसल्टेंट है, वो 1 ईयर ही वैलिड है। अगर आपका प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आ जाए, कोई एनओसीज नहीं मिला, तो आपका प्रोजेक्ट बंद हो सकता है, यानी कि आपका जो वर्किंग है वो बंद हो सकता है 1-2 साल के लिए। मगर जो कंसल्टेंट के जो रेट है गाइज वो 1 ईयर के लिए ही वैलिड हो सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, उन्होंने जो प्रपोजल दिया है, कोटेशन दिया है हमारे बिल्डर्स को, उसमें
क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है वैलिडिटी ऑफ पीरियड इज़ 1 ईयर फ्रॉम प्रपोजल। जब प्रपोजल आप से एक्सेप्ट करोगे आप तब से 1 ईयर ही वैलिड होगा ये प्रपोजल। उसके बाद है मोड ऑफ मेजरमेंट। आपने देखा पर स्क्वायर फीट अपना जो भी स्लैब एरिया है उसके पर स्क्वायर फीट मेजरमेंट के ऊपर से आपको ये चार्जेस लगेगा अपना 5 रुपीज़ या 4 रुपीज़, जो भी आपके एरिया में डिपेंडिंग होगा वो। उसके बाद है गाइस मोड ऑफ पेमेंट। एज पर वर्क प्रोग्रेस वी एश्योर यू हाईली कॉम्पिटेंट स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सर्विसेज सपोर्ट यूर प्रपोज प्रोजेक्ट। ओके, तो जैसे वर्क प्रोग्रेस होगा यानी कि अपना फाउंडेशन होगा, प्लिंथ लेवल होगा, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर स्लैब होगा, सेकंड फ्लोर, जिस से हमारा वर्क प्रोग्रेस होगा उसका जो भी अमाउंट है 5%, 10%, 20% वो आपको पेड करना पड़ेगा बिल्डर को, आरसीसी कंसल्टेंट को। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें थी हमारी जो भी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के बारे में थी, आरसीसी डिज़ाइनर के बारे में थी, जो भी आपके आरसीसी कंसल्टेंट है उसके बारे में थी, उनके जो भी प्रोफेशनल फीस है वो आज हमने देखी। पर स्क्वायर फीट पे वो क्या रेट लेते हैं, उनका वर्किंग मोड कैसा रहता है, और उसका जो भी कोटेशन का फॉर्मेट है आपने देख लिया है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। और आने वाली वीडियोस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हमारे आरसीसी डिज़ाइन के बारे में, हर एक ड्राइंग के बारे में हमने पहले ही डिज़ाइन के बारे में हमने डिस्कस किए। बहुत सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी गाइज आपको। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइज मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी आरसीसी डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइज। अगर आपको कोई भी आरसीसी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। हेलो गाइज, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंडसेट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इस ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा VIP मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा, मैं आपको VIP मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइज। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिकल की जो भी क्वांटिटी है आप 1 BHK फ्लैट के लिए, और ऊपर है हमारी 2 BHK के फ्लैट के लिए। 1 BHK आपको पता होगा 1 बेड हॉल किचन, उसके बाद 2 BHK 2 बेड हॉल किचन, और नीचे हमारे पैसेज एंड पार्किंग की इलेक्ट्रिकल की क्वांटिटी।
जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स है उसके जो भी लाइट पॉइंट्स है उसमें फैन पॉइंट, टू प्लग, सॉकेट बोर्ड, हब पॉइंट, सेपरेट प्लग पॉइंट, टीवी पॉइंट, एसी पॉइंट, बेल पॉइंट, टेलीफोन, पावर पॉइंट, टू वे पॉइंट, ये सब जो पॉइंट है गाइज उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना गाइज, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, आज का इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारे 1 BHK की क्वांटिटी के बारे में। ये जो पॉइंट देख रहे हो यहाँ पर लाइट पॉइंट है, फैन पॉइंट, ये सारे पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर। बस इतना ही फ़र्क है 2 BHK और 1 BHK के लिए। यहाँ पर हमारे 1 बेड ज़्यादा है, ओके, और किचन में कुछ पॉइंट ज़्यादा लगते हैं यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे। तो हमारे पहले वीडियोस में हमारे इलेक्ट्रिकल जो भी ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है गाइस। अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे रीड की जाती है, उसके फाइनल क्वांटिटी कैसे आप वर्कआउट कर सकते हो, या फिर आप स्लैब कास्टिंग के टाइम आपको ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में आप कैसे चेंजेस या फिर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है गाइज। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे 1 BHK के फ्लैट है गाइज 22, यहाँ पर 22 1 BHK फ्लैट है, और हमारे 43 फ्लैट हमारे 2 BHK के लिए। इस तरह हमारे टोटल फ्लैट है गाइज 65 के आसपास फ्लैट है, हमारे टोटल फ्लैट है 65, ओके। और 1 फ्लैट है हमारा रिफ्यूज़ एरिया में जाता है, वो रिफ्यूज़ एरिया 8 फ्लोर पे, ओके। 8 फ्लोर पे जो भी 1 फ्लैट है 2 BHK के लिए, वो हमने रिफ्यूज़ एरिया के लिए शेड्यूल किया है गाइस, जो कि हर एक हाई राइज बिल्डिंग में एक रिफ्यूज़ एरिया में एक फ्लैट होना ही चाहिए, ओके। जो भी हाई राइज बिल्डिंग है उसमें आपको 8 फ्लोर पे एक फ्लैट रखना चाहिए जो कि रिफ्यूज़ एरिया के लिए होता है। 8 फ्लोर पे 1 फ्लैट रिफ्यूज़ एरिया करके रखना ही पड़ता है वो। अगर आपको ये पता नहीं था रिफ्यूज़ एरिया क्या रहता है, तो आप हमारे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के जो भी रीडिंग से वीडियोस बनाए मैंने उस पर जाके देख लेना गाइज। अगर ये पॉइंट आपके लिए नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, क्योंकि आपके मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से और व्यूज़ से, ओके। ये मोटिवेशन ही हमको वीडियो बनाने के लिए चाहिए गाइज। तो ये थी हमारे रिफ्यूज़ एरिया की बात, जो कि 8 फ्लोर पे होता है, और हाई राइज बिल्डिंग में अक्सर ये 8 फ्लोर पे ही होता है हमारे, ओके। तो टोटल हमारे 65 फ्लैट्स है, उसमें 22 फ्लैट 1 BHK के और 43 फ्लैट 2 BHK के लिए ये हमारी इलेक्ट्रिकल की क्वांटिटी है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे ये जो भी लाइट पॉइंट है 22 फ्लैट के लिए वो लगने वाले 12, उसके बाद फैन पॉइंट है 3, उसके टोटल क्वांटिटी 66, यानी कि 22 फ्लैट से मल्टीप्लाई किया तो 66 आ जाएगी। उसके बाद हाफ पॉइंट 2 प्लग और 2 सॉकेट बोर्ड 2 से मल्टीप्लाई किया 22 फ्लैट से, तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 44। उसके बाद सेपरेट प्लग पॉइंट 2 क्वांटिटी 1 BHK फ्लैट के लिए। टीवी पॉइंट हमारे 2 लगेंगे 1 BHK फ्लैट के लिए, ओके। एक बेडरूम में होगा एक और एक हॉल में होगा, इसके लिए 2 BHK के फ्लैट के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट लगेंगे टीवी के लिए, और टोटल पॉइंट हो गया हमारे 44 22 फ्लैट्स के लिए 1 BHK फ्लैट्स के लिए। उसके बाद बेल पॉइंट 1 ही लगेगा, टेलीफोन पॉइंट 2 लगेंगे, पावर पॉइंट 5 और 2 वे पॉइंट 1 ही लगेगा आपको। तो ये सारी थी हमारी 1 BHK के लिए इलेक्ट्रिकल की जो भी पॉइंट्स है उसकी क्वांटिटी थी गाइस। अगर आप उससे लेट से मल्टीप्लाई किए तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ एस्टिमेट मिल जाएगा, आपका जो भी 1 BHK के लिए अमाउंट चाहिए वो आपको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मिल जाएगा, ओके। पहले वीडियोस में हमने जो भी ड्राइंग के साथ साथ उसके एस्टिमेट और रेट के बारे में भी डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की है पहले
ऑटोकैड की सीरीज़ में भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, आप चाहे तो वहाँ पर भी देख सकते हो। ऑटोकैड की फ़ाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको ऑटोकैड फाइल मिल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं 2 BHK फ्लैट के बारे में। हमारे टोटल फ्लैट है गाइस 43 फ्लैट में हमारे जो भी लाइट पॉइंट लगने वाले 16, फैन पॉइंट है 4। इसके हिसाब से आपने इसे 43 से मल्टीप्लाई किया तो आपको आ जाएगी 172 क्वांटिटी, इतने पॉइंट आपको आ जाएगी। उसके बाद ये हाफ पॉइंट देख लेना आप, सेपरेट प्लग पॉइंट, टीवी पॉइंट 2 लगेंगे, एसी पॉइंट 1 लगेगा। उसके बाद बेल पॉइंट 1, हमारे 43 फ्लैट है इसलिए आपको 43 पॉइंट लगेगा वो। उसके बाद हमारे 2 वे लाइट पॉइंट 1 ही। उसके बाद आपने इसे रेट से मल्टीप्लाई किया तो आपको टोटल एस्टिमेट इसका मिल जाएगा गाइज। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वो आने वाले टाइम में वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद है हमारे पैसेज और पार्किंग क्वांटिटी। यहाँ पर आपको सिर्फ लाइट लगने वाली है पैसेज और पार्किंग में। पैसेज में आपको लाइट पॉइंट चाहिए और पार्किंग में भी आपको सिर्फ लाइट पॉइंट चाहिए। उसमें आपको 11×4 किया तो आपको 44 मिल जाएंगे, ओके। और पार्किंग में आपको 32, इस तरह आपको दोनों सौ ऐड किया तो 76 पॉइंट चाहिए आपको लाइट के लिए। पार्किंग में 32 पॉइंट चाहिए और पैसेज में आपको 44 पॉइंट चाहिए। इस तरह आप क्वांटिटी निकाल सकते हो इलेक्ट्रिकल के लिए, ओके। ये तो हुई हमारी 1 BHK 2 BHK और पैसेज और पार्किंग के लिए इलेक्ट्रिकल, जो भी इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स होते हैं हमारे लाइटिंग के, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लान तक हर एक चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोस आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर। टोटल 1000+ वीडियो है गाइस, आप चाहे तो इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने ऑटोकैड की पूरी सीरीज़ बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया हमने। उसके बाद आपने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गए, ई टेंडरिंग सिस्टम GR, ई टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे गाइस। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। ये जो रेट्स है गाइस, लेबर के रेट्स, ये अपने अपने एरिया में चेंजेस होते हैं गाइस। यहाँ पर आप महाराष्ट्र में देखो तो ये रेट है, ये महाराष्ट्र स्टेट में MH में, ओके। कुछ एरिया वाइज आप अगर गांव में रहते हो तो वहाँ पर कम ज़्यादा रेट होगी। सोलिंग के लिए, एक्सटेंशन, बैक किलिंग, स्कर्टिंग, टाइल्स, फ्लोरिंग के लिए अलग अलग रेट्स अलग अलग एरिया में, डिपेंड्स ऑन एरिया गाइस, अलग अलग रेट रहेंगे आपके लिए, ओके। तो आपने यहाँ पर जो भी रेट है वहाँ पर आप देख सकते हो, ज़्यादातर फ़र्क नहीं, बस 5-6 रुपये 2-3 रुपये का फ़र्क होगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा उसमें। यूनिट तो आपको सेम ही मिलेगी हर जगह, ओके। मगर GST कहीं पर होगा कहीं पर नहीं होगा। मैंने कहा लमसम आपने एकदम कॉन्टैक्ट दिया तो वहाँ पर GST नहीं लगेगा आपको। तो लेबर रेट में हम उसके बाद देखेंगे गैस, ब्रिक वर्क और प्लास्टर के लिए, बिल्टअप एरिया के लिए जो रेट है 60 to 75, यानी कि अपना जो भी प्लास्टर वर्क है और ब्रिक वर्क है मिक्सिंग पूरा, उसका लेबर रेट है पर स्क्वायर फीट के लिए अपना 75 to 65। उसके बाद वाटर प्रूफिंग के लिए, ये फ्लोरिंग एंड टोन वर्क के लिए अपना 35 to 45, ओके। जो भी हमारा स्टोन वर्क है उसके लिए कम रेट है एज पर ब्रिक वर्क, ओके। और फ्लोरिंग के लिए भी। उसके बाद वाटर प्रूफिंग के लिए अलग रेट है गाइज, यहाँ पर नहीं दिया मगर वहाँ पर हो सकता है 30 to 35 के बीच होगा वाटर प्रूफिंग के लिए, जो कि नॉर्मल रहता है गाइज। उसके बाद RCC लेबर फॉर MS फ्लैट 120 to 145 का रेट है पर स्क्वायर फीट से हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर आने चाहिए गाइज। ये आप देख रहे हो लेबर रेट और उसके जो भी ये जो भी रेट देख रहे हो गाइज,
ये लोकली अभी 221 है, 2021 के हिसाब से रेट है गाइस, जनवरी 2021। ओके, तो ये सारे रेट आपको इस ईयर में मिलेंगे। अगले ईयर में चेंजेस होगी इसके कॉस्ट शीट में। तो ये सारी चीज़ें एक साइट इंजीनियर को पता होनी चाहिए। अभी रेट क्या है, एक्सकेवेशन का रेट क्या है पर क्यूबिक मीटर में, उसके बाद जो भी बैक फिलिंग है उसका रेट क्या है, बीबीएम, प्लास्टर, फ्लोरिंग, पेंटिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, ये सब का मटेरियल का और उसका लेबर का रेट है वो आपको पता होना चाहिए गाइस एक साइट इंजीनियर को। अगर आपका फ्रीलांसिंग वर्क भी करते हो तो आपको ये चीज़ें तो आपको पता ही होगी गाइस, अगर आपका खुद का बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग में वर्क करते हो आप तो। उसके बाद है गाइस हमारा जो भी एक्सकेवेशन इन सॉफ्ट सॉइल, अगर सॉफ्ट सॉइल का एक्सकेवेशन तो आपको लगेगा गाइस 70 पर क्यूबिक मीटर में। उसके बाद एक्सकेवेशन हार्ड मुरम होगा, हार्ड रॉकी टाइप सॉइल होगा तो आपका 160 पर क्यूबिक मीटर में। उसके बाद है बैक फिलिंग, उसका रेट है गाइस 70 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर में। उसके बाद एंटी टर्माइट प्रोसेस करते हैं हमारे यहाँ, हम जब एक्सकेवेशन के बाद पीसीसी के पहले हम एंटी टर्माइट प्रोसेस करते हैं, उसका जो रेट है वो 60 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर में है गाइस। ओके, 1 मीटर बाय 1 मीटर के लिए आपको 1 मीटर बाय 1 मीटर के लिए आपको 60 रुपीज़ पर रेट देना होगा पर स्क्वायर मीटर में। तो ये तो हो गया एक्सकेवेशन, प्लास्टर, फ्लोरिंग, वाटर प्रूफिंग के लिए। उसके बाद है गाइस हमारा जिप्सम पैनिंग विद मटेरियल ऑन वॉल्स, जिप्सम पैनिंग विद मटेरियल्स ऑन सीलिंग। वॉल्स ऑन सीलिंग के लिए अलग अलग है, वॉल्स के लिए आपका कम लगेगा 150 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, और सीलिंग के लिए अपना जिप्सम का पैनिंग है वो ज़्यादा लगेगा 130 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर में। उसके साथ साथ आपको जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से आपको पेड करना पड़ेगा गाइस। उसके पास है बेस कोट विथ WP कंपाउंड, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड, उसका रेट है 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के लिए। वाटर प्रूफिंग है वो आप स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसका ब्रिक बैट वाटर प्रूफिंग है, और ये एक बेस कोट विथ वाटर प्रूफिंग मटेरियल, जो भी केमिकल्स है वो आप यूज़ करेंगे ऊपर, और नीचे हम ब्रिक बैट यूज़ करेंगे। इसका अलग अलग रेट है, ये 45 और 60 पर स्क्वायर फीट। उसके बाद है इसमें किचन प्लेटफॉर्म, एक किचन प्लेटफॉर्म में हमारे जो भी 1 BHK 2 BHK उसमें जो भी किचन रहता है फ्लैट्स में, उसका रेट है रनिंग फीट में 550 रुपीज़ पर स्क्वायर रनिंग फीट में। अगर आपका किचन वाटा जो है एल शेप में हो, वहाँ पर 5 फीट और यहाँ पर 4 फीट, तो आपको 5 × 4 9 फीट, यानी कि अप्रोक्सीमेट 10 फीट के आसपास उसका जो रेट होगा 5500 रुपीज़, यानी कि 5500 रुपीज़ आपको 10 फीट के रनिंग फीट के लिए देने पड़ेगा आपको। तो ये कई टाइम आपको लमसम अमाउंट देना पड़ेगा 5000 रुपीज़ किचन वाटा के लिए। अगर आपका छोटा 1000 2000 स्क्वायर फीट का 2 BHK का फ्लैट का काम हो तो आपको लमसम अमाउंट में भी वो मिलेगा वर्किंग में। यहाँ पर रनिंग फीट है 500 to 550 रनिंग फीट। ये सारा रेट है गाइस, लेबर का रेट है, इसमें मटेरियल का रेट इंक्लूडेड नहीं है। बस आपको लेबर की जो लेबर की फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। ओके, किचन यहाँ पर देख सकते हो आप, किचन प्लेटफॉर्म के लिए 550 पर रनिंग फीट लेबर फीस है वो, और लेबर चार्जेस लेंगे उतना वो वर्किंग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज साइट इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, एक साइट इंजीनियर सिविल इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक इंजीनियर के लिए, हर एक फ्रीलांसिंग वर्क के लिए, हर एक अपना होम का वर्क करने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है गाइस सीमेंट वॉल घोटाई, उसका जो रेट है 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ओके, उसके बाद है वाटर प्रूफ प्लास्टर का रेट 18 to 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, अगर आपको वाटर प्रूफ प्लास्टर करना हो तो। उसके बाद इस यहाँ बाद जो टाइल्स होती है हमारी
बड़ी वाली वाटर प्रूफिंग, उसका रेट है 12 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। उसके बाद विट्रीफाइड और सिरेमिक फ्लोरिंग, फ्लोरिंग का रेट है गाइज 18 to 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अगर आपको फ्लोरिंग का एरिया आपको 10x10 का हॉल है, अपना बेडरूम है 10x10 का, तो आपको 100 स्क्वायर फीट में आपको 18 to 20 रुपीज़ यानी कि 20 into 100 यानी कि 2000 रुपीज़ आपको वह एक बेडरूम के लिए लगेगा रेट, लेबर का रेट है जो एक बेडरूम के लिए 2000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे फ्लोरिंग वर्क के लिए। उसके बाद है गाइस हमारी जो भी रबर मोल्डेड टाइल्स, जो भी मोल्डेड टाइल्स है उसका रेट है यहाँ पर देख सकते हो आप 12 रुपीज़। ओके। उसके बाद एक कोटा ट्रेड, ये राइज़र और टाइल्स के लिए हमारा जो भी हमारा टेप्स है उसके लिए रेट है गाइस। यहाँ पर थ्रेड और राइज़र के लिए 50 और थ्रेड के लिए 65 है गाइस रनिंग फीट में। जो भी हमारा स्टेप्स होते हैं स्टेयर केस में, उसके रनिंग फीट में आपको जो भी ग्रेनाइट मटेरियल या फिर जो भी आपका मटेरियल है उसको कटिंग करना पड़ता है, उसका रेट है गाइस 65 to 50 रनिंग फीट। यानी कि अपना जो स्टेप है स्टेयर केस का जो भी हमारा मेजरमेंट आएगा उसके ऊपर वो रनिंग फीट में आपको कैलकुलेट किया जाएगा वो रेट 60 to 65। उसके बाद है गाइज हमारा स्कर्टिंग, जो भी हम वॉल्स के कॉर्नर्स में जो भी स्कर्टिंग करते हैं यहाँ उसका रेट है गाइज 45 रुपीज़। यहाँ पर ग्रेनाइट करते स्कर्टिंग, यहाँ पर आपको जब आप अपने स्टेयर केस डिज़ाइन करेंगे तब आपको यहाँ पर बीच में स्कर्टिंग देनी हो तो आप दे सकते हो यहाँ पर जो साइड में। ओके, तो इसका रेट है गाइज 45 रुपीज़ पर रनिंग फीट। एक कटिंग उसमें ही आ जाएगा कटिंग करने के लिए, उसमें भी बस आपको रनिंग फीट उसका जो भी रेट है वो देना पड़ेगा गाइज। उसके बाद एक कोटा फ्लोरिंग, उसका रेट है गाइज 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। फ्लोरिंग का रेट है गाइज 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सिविल इंजीनियर को ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए गाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद हमारा मेन जो पॉइंट है गाइज यहाँ पर मार्बल थ्रेड और मार्बल फ्लोरिंग का है। मार्बल फ्लोरिंग, मार्बल स्कर्टिंग, जो भी मार्बल की हमारी चीज़ें स्टेप बना रहे हो आप मार्बल की तो आपको 65, 50, 35, 30 ये रेट से गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो। थ्रेड के लिए रेट है 65 और राइज़र के लिए 50। उसके बाद फ्लोरिंग के लिए हमारा 35। मार्बल की अगर फ्लोरिंग आप लगाना चाहते हो तो अगर आप स्कर्टिंग मार्बल की यूज़ करना चाहते हो तो 30 रुपीज़ रेट है पर रनिंग फीट और पर स्क्वायर फीट में। फ्लोरिंग का हमारा पर स्क्वायर फीट है। उसके बाद हमारा थ्रेड राइज़र और स्कर्टिंग के लिए हमारा रनिंग फीट है गाइज। ओके, आपको यूनिट तो पता होने चाहिए, हर एक चीज़ की यूनिट आपको इम्पोर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए। उसके बाद है गाइज हमारा विट्रीफाइड स्कर्टिंग एंड सिरेमिक स्कर्टिंग, उसका रेट है गाइज सिरेमिक और सेम ही है 70 रुपीज़ रनिंग फीट होगा वो। स्कर्टिंग यानी कि आपको पता हुई कौन सी चीज़ आपको डिस्कस करने वाले। डैडो फिक्सिंग यानी कि आपके बाथरूम के जो टाइल्स है गाइज उसको हम डैडो बोलते हैं। इसके जो भी 18 to 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट रेट है उसका, प्लस 18% GST आपको अलग से देना पड़ेगा। उसके बाद टॉयलेट डोर फ्रेम है गाइज, उसको अगर फिक्सिंग करना हो तो आपको रेट देना पड़ेगा 60 to 80 रनिंग मीटर के हिसाब से। अगर आपको डोर फ्रेम करनी है टॉयलेट के लिए तो आपको ये रेट देना पड़ेगा 60 to 80 रुपीज़ पर रनिंग मीटर के हिसाब से। उसके बाद है गाइज विंडो सील, उम्ब्रा पट्टी, किचन प्लेटफॉर्म। विंडो सील यानी कि अपना जो सिल्ले वाली उसका जो भी आपको उसको मार्बल या खिल ग्रेनाइट लगाना होगा तो आपको 50 रुपीज़ पर रनिंग फीट आपको उसका चार्जेस लगेगा गाइज। जो भी आपकी सिल्ले वाले लिंटेल और आपको अगर विंडोज़ के लिए आपको अगर बॉक्स बनाना है विंडोज़ के लिए डिज़ाइन बॉक्स तो आपको ये रेट 50 to 60 रुपीज़ आपको रेट देना पड़ेगा पर रनिंग फीट के लिए। एक फीट के लिए आपको 50 रुपीज़ देना पड़ेगा आपको। तो रनिंग फीट में वो कैलकुलेट होगा, वो आपका विंडोज़ का चार साइड कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा 3 फीट बाय 3 फीट का विंडो 6 फीट बाय 6 फीट का, तो पूरा एरिया कैलकुलेट करके हम रनिंग मीटर में लेके
₹50 to ₹60 इसका राइट रनिंग मीटर में, रनिंग फीट में और रनिंग मीटर में होता है। उसके बाद है गाइस हमारा वो जो उम्रा पट्टी है वो उसका रेट है ₹50। उसके बाद है हमारा किचन प्लेटफॉर्म, हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, वो रनिंग फीट है ₹550 पर रनिंग फीट। यहाँ पर आपने ऊपर ही देखा था, यहाँ पर वो किचन प्लेटफॉर्म के लिए ₹550 रनिंग फीट में। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। बहुत ही अच्छा वीडियो हो जाने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की है गाइस। इससे अगला पार्ट में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और भी। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइस। बहुत ही आने वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो गाइस ये जो वीडियो है लेबर रेट्स के ऊपर है, जो भी हमारा रेट एनालिसिस है, जो भी वर्किंग है उसके जो ऊपर जो भी हमने रेट एनालिसिस किया था लास्ट टाइम लास्ट की वीडियो में, इससे कुछ अगला पार्ट हमने कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में गाइस। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, हमारा जो भी अगले जो भी पॉइंट है उसके बारे में। इसके पहले हमने डिस्कस किया हमारे सीलिंग, जो भी फ्लोरिंग वर्क है, फ्लैट वाटर प्रूफिंग वर्क है, उसके जो भी रेट्स है, उसके जो भी यूनिट्स है, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, रेट एनालिसिस किया है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखा भी इसका पहला पार्ट, तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे इसके ऊपर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का, एंडिंग तक देखना है गाइस। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेबर रेट्स हैं। इसके पहले वीडियो में हमने देखा गाइस सोलिंग, जो भी फ्लोरिंग, ब्रिक वर्क, हार्ड मुरूम, सॉफ्ट सॉइल, उसके बाद सीलिंग के लिए जो भी वाटर प्रूफिंग के ब्रिक बैटिंग वाटर प्रूफिंग, उसके जो भी रेट्स है लेबर के। उसके बाद उसका रनिंग फिट में जो भी फ्लोरिंग है, स्कर्टिंग है, मार्बर की फ्लोरिंग, स्कर्टिंग, मार्बर के जो भी थ्रेड्स एंड राइजेस है, वो स्टेप्स के लिए हमने जो भी स्टेयर केस है उसके लिए हमने पहले वीडियोस में देखा है गाइज। और बहुत सारे हमारे लमसम वर्क है, वहाँ पर आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा गाइज। तो आपने वो अगर वो वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी। हर एक चीज़ के ऊपर हमने रेट्स और उसके जो भी यूनिट्स है उसके ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की है गाइज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि हमारा जो भी अभी जो भी ग्रेनाइट डोर फ्रेम्स है, ग्रेनाइट के अगर आपको डोर फ्रेम्स बनानी है, उसकी कटिंग करनी है, तो 60 to 80 रुपीज़ पर रनिंग फीट का आपको जो भी लेबर का रेट है गाइज वो लगेगा आपको। यानी कि आपने अगर डोर फ्रेम आपका 7 फीट बाय 3 फीट बाय 7 फीट का, यहाँ पर 3 3 6 और 7 7 14 प्लस 6 हो गए हमारे 20, यानी कि 20 रनिंग फीट के लिए आपको 20 फीट का रनिंग फीट अपना डोर होगा, और 20 के हिसाब से आपको रेट है 60 to 80 रुपीज़। तो आप देख सकते हो 16 to 20 यानी कि 120 आपको देने पड़ेंगे 1200 के आसपास। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एक साइट इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर, एस्टिमेशन इंजीनियर को। आपको एक साइट इंजीनियर ये तो वर्किंग पता होना चाहिए, उसके बाद उसका यूनिट पता होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता होती है, मालूम होती है, एज बाय एक्सपीरियंस ये चीज़ें आपको आती है गाइज, आ जाएगी इस चीज़ें आपको। एक वर्किंग तो उसका जो भी यूनिट है, ये मेन दो मेजर फैक्ट है गाइज। बाकी रेट तो आप अपने एरिया में निकाल सकते हो इजीली। ओके, वो तो बाय एक्सपीरियंस आपको रेट भी पता हो जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको साइट इंजीनियर, एक बिलिंग इंजीनियर, एक एस्टिमेशन इंजीनियर को पता होनी चाहिए गाइज। अगर एक एक्सेल शीट आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में अपना मेल आईडी देना गाइज, मैं आपको ईमेल कर दूंगा अपना ये एक्सेल शीट। अगर आप चाहे तो अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी कमेंट करना। उसके बाद है गाइज हमारा IPS फ्लोरिंग, उसका अगर 50 mm थिकनेस है 2 इंचेस का, तो उसका रेट है गाइज 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के लिए।
अगर अपना 1000 फीट का अपना टेरेस होता वहाँ पर आपको IPS करना है तो आपको 15 into 1000 यानी कि 15,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा उसको। तो ये सारी 15,000 रुपीज़ आपको एक IPS में फ्लोरिंग के लिए लगेगी गाइज। IPS फ्लोरिंग, IPS टेरेस पे करना हो आपको, IPS कहाँ पर भी करना हो तो आपको रेट है 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के लिए। उसके बाद GST आपको अलग से देना पड़ेगा गाइज। कहीं पर आपको लमसम अमाउंट में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ तो आपको GST नहीं लगेगा उसके ऊपर। जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन एक बार देख लीजिए गाइज। उसके बाद है गाइज मार्बल स्कर्टिंग फिक्सिंग, इसका रेट है 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। जो भी मार्बल का स्कर्टिंग होता है अपना, उसके लिए जो भी 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। उसके साथ है कोटा फ्लोर फिक्सिंग एंड पॉलिशिंग के लिए आपने यहाँ पर 10 रुपीज़ बढ़ा दिए गाइज। ओके, इसके पर स्क्वायर फीट रेट है 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट स्कर्टिंग और हमारा फ्लोरिंग के लिए। उसके बाद है हमारा चेक टाइल्स फ्लोरिंग के लिए हमारा रेट है 14 to 18 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है गाइज। विट्रीफाइड टाइल्स फ्लोरिंग, इसका रेट है 18 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो ये सारे रेट्स आपको पता होने चाहिए। आपके लिए मैंने इसका प्रिंट निकाल के आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए एक्सप्लेन करने में भी इजी होता है, इसलिए इसके लिए मैंने इसकी प्रिंट निकाली है गाइस। उसके बाद है हमारा गाइस जो भी ग्रीन मार्बल फिक्सिंग स्टेयरकेस, यानी कि आपने मार्बल के जो भी टाइप से, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए गाइस। वहाँ पर हमने सब मटेरियल के बारे में डिस्कस किया है। ओके, आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसके जो भी एक ग्रीन मार्बल है गाइज, यहाँ पर इसका फिक्सिंग का रेट है 70 to 50 रुपीज़। ओके, 50 to 70 रुपीज़ पर रनिंग फीट और स्क्वायर फीट। अगर आपने रनिंग फीट में लिया तो इसका रेट है 70 रुपीज़ और स्क्वायर फीट में लिया तो इसका रेट है 50 रुपीज़। ये तो सेम ही है। ग्रीन मार्बल फिक्सिंग फॉर स्टेयरकेस आपको लेना है, स्क्वायर फीट में लेना हो तो आपको रेट लगेगा 50 रुपीज़। रनिंग फीट में लेना हो तो आपको लेबर का रेट लगेगा 70 रुपीज़। उसके बाद है गाइस हमारा जो भी टॉयलेट डोर फ्रेम ब्लैक ग्रेनाइट एंड ग्रीन मार्बल, उसका रेट है 65। उसका टॉयलेट डोर फ्रेम ग्रेनाइट एंड ग्रीन मार्बल, उसका रेट है 55। ये रनिंग फीट में है दोनों चीज़ से। उसके बाद है लिफ्ट ग्रेनाइट फ्रेम, लिफ्ट के लिए जो भी ग्रेनाइट फ्रेम रही थे हमारे लिफ्ट के लिए, उसका जो भी रेट है गाइज वो 60 रुपीज़ फॉर रनिंग फीट है। उसके बाद है लिफ्ट क्लैडिंग इन टाइल्स, क्लैडिंग के लिए हमारा रेट है गाइज 30 रुपीज़। आपके एरिया में आप चेक कर सकते हो, इसी के आसपास होगा 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो ये सारे लेबर रेट से गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। और नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक मैंने दी है, अगर आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर लो। उसके बाद है गाइस हमारा विंडो सील विथ 75 mm वाइड, उसका रेट है यहाँ पर देख सकते हो आप 45 रुपीज़ पर रनिंग फीट। ओके, उसके बाद है हमारा केमिकल कोट, बेस कोट, ब्रिक बैट, वाटर प्रूफिंग, उसका टॉयलेट के ऊपर है 1500 रुपीज़ एक टॉयलेट के लिए है गाइज। अगर आपको ब्रिक बैट वर्क, वाटर प्रूफिंग विथ केमिकल कोटिंग, बेस कोटिंग, ये प्लस ये पूरा कॉम्बिनेशन है, केमिकल क्लोट विथ बेस कोटिंग, उसके बाद ब्रिक बैट, वाटर प्रूफिंग। एक टॉयलेट के लिए आपका जो भी खर्चा है वो 1500 रुपये के आसपास आ जाएगा। अलग से आपको GST देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साइट इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है एक साइट इंजीनियर के लिए। उसके बाद है गाइस ब्रिक बैट वाटर प्रूफिंग, उसका रेट है ब्रिक बैट आपके, आप अगर ब्रिक के जो भी आप बैट यानी कि जो भी कुर्सी कर से उससे इस्तेमाल करके आपको वाटर प्रूफिंग करके देंगे हो, उसका रेट है 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ओके, और हमारा लास्टली है रबर माउंटेड पेविंग ब्लॉक, उसका रेट है 12 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट।
तो आपको ये यूनिट्स तो पता होने चाहिए। उसके बाद ये जो मटेरियल है उसका जो भी रेट्स है, उसके बाद उसका क्वांटिटी, ये आपको इजीली निकालना आना चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक सिविल इंजीनियर के लाइफ में, वर्किंग में, उसके डे टू डे वर्किंग में। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एक बिलिंग इंजीनियर को, एक एस्टिमेशन इंजीनियर को और एक सिविल इंजीनियर को। ये सारी चीज़ें बेसिक है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। और बहुत सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आपने हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दिए गए, अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हर एक जॉब के लिए जो भी अपडेट्स है, या फिर आपने जो भी स्टडी के लिए जो भी ई बुक्स चाहिए आपको, तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको ई बुक्स और जो भी स्टडी मटेरियल वो आपको मिल जाएगा गाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था वीडियो को एंडिंग तक देखना है। एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक शेयर करने वाला हूँ वाटर प्रूफिंग के बारे में। तो आज की जो ट्रिक है गाइज, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यह हमारे जो भी लिफ्ट के डक्ट की वाटर प्रूफिंग करनी पड़ती है गाइज, ये उसका कोटेशन है, आप देख रहे हो यहाँ पर। इसका जो एरिया है गाइज, स्क्वायर फीट में लिया जाता है इसका एरिया, और उसके जो भी वाटर प्रूफिंग है उसका एरिया कैलकुलेट करके रेट से मल्टीप्लाई करके आपको टोटल अमाउंट उसकी मिल जाएगी गाइज। आपका जो भी लोकल रेट है, यहाँ पर हमारा रेट है 65 पर स्क्वायर फीट के लिए, यानी कि हमारा एरिया आ रहा है 350 स्क्वायर फीट। उसके अगर 65 मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा 22,000 के आसपास। यहाँ पर ये डिपेंड रहता है गाइज एरिया वाइज, यहाँ पर 60 to 70 इसके आसपास ही रेट रहेगा ये वाटर प्रूफिंग का लिफ्ट डक्ट के लिए। इसमें जो भी टर्म्स एंड नॉर्म्स है, जो भी कोटेशन है लिफ्ट वाटर प्रूफिंग के बारे में डक्ट के लिए, उसका जो भी लिफ्ट वाटर प्रूफिंग विद क्रिस्टलाइन केमिकल कोटिंग, उसमें जो भी केमिकल कोटिंग किया जाता है उसका वो रेट है गाइज 65 रुपीज़। उसमें क्लीनिंग ऑफ सरफेस विथ कंप्लीट डस्ट फ्री किया जाएगा उसके बाद उसको एक फार्मासील अप्लाई किया जाएगा क्रिस्टलाइन केमिकल का 2 कोट में, ओके, विथ वाटर 2 कोट में वो अप्लाई किया जाएगा गाइज। अगर इसके साइड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना गाइज, इसके साइड वीडियोस भी ला के दूंगा मैं आपके लिए आने वाले पार्ट्स में। तो ये सारी वाटर प्रूफिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके में जो मटेरियल लगता है उसका रेट क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है और उसका एस्टिमेट क्या है। उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइस, जो भी हमारी वाटर प्रूफिंग है उसका 5 ईयर वारंटी रहता है। अगर आपने आपके जो भी कोटेशन है उसमें मेंशन हुआ हो तो अगर उसमें कोई भी लीकेज या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो 5 ईयर वारंटी का रहता है। 5 ईयर्स की वारंटी वो एजेंसी आपको देती है वाटर प्रूफिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें एज ए साइट इंजीनियर आपको आनी चाहिए गाइस। साइट पे जो चीज़ें होती है बारीक, यानी कि छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हर एक क्वांटिटी निकालने आना चाहिए, उसका रेट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद उसकी टोटल क्वांटिटी और एस्टिमेट कॉस्टिंग आपको पता होनी चाहिए एक साइट इंजीनियर के लिए। ये भी बातें आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक साइट इंजीनियर के लिए। अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके आपको जॉब के रिगार्डिंग बहुत सारी हेल्प मिलेगी वहाँ पर। उसके बाद मेन फैक्ट है गाइज, जो कि कोटेशन है उसका जो भी पेमेंट शेड्यूल है आपको वो आना चाहिए। पेमेंट शेड्यूल वहाँ पर मेंशन किया रहता है, आपकी जो भी एजेंसी है, आपकी जो भी सप्लायर्स है, या फिर जो भी आपकी डीलर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स है, उसके हिसाब से यहाँ पर पेमेंट शेड्यूल है। यहाँ पर 50% एडवांस पेमेंट देना है विथ वर्क ऑर्डर भी देने आपके उसके साथ। उसके बाद 50% आफ्टर कंप्लीशन, यानी कि अपना जो 22,000 का बिल है वहाँ पर आपको 11,000 पहले देने पड़ेगी एडवांस पेमेंट।
और उसके बाद 11,000 देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर पता होना चाहिए। उसका पीओ कैसे निकालते हैं, वर्क ऑर्डर क्या होती है, उसके रेट्स कैसे कोड्स किए जाते हैं, उसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। ये कोटेशन देख रहे हो तो आप लिफ्ट डक्ट के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए जो भी मटेरियल है उसका जो भी कितने कोटी इस्तेमाल करेंगे वो, उसके बाद कौन सा फार्मासील बोलते हैं उसको, वो क्रिस्टलाइन केमिकल होता है वो यूज़ किया था हमने। अगर इसके साइड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को मिनिमम 100 लाइक्स आने चाहिए गाइज़। अगर इसको 100 लाइक्स आए तो उसके साइड वीडियो भी कैसे वर्किंग होता है, एक्चुअल वर्कआउट हम क्वांटिटी कैसे कर सकते हो साइट पे, उसके बारे में हम आज डिटेल में देखेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।